और मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिजाब से शुरू हुआ तनाजा लव जिहाद और टेरर फंडिंग तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी सदर वीडी शर्मा ने दमोह स्कूल के मामले में जहां स्कूल इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए पूरे मामले को लव जिहाद और जिहादी ताकत से जोड़ा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं हिजब इख्तिलाफ के लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने लव जिहाद के मामले को सिरे से खारिज करते हुए इसे बीजेपी का शगुफा करार दिया है। मध्य प्रदेश के इंतखाबी साल में लव जिहाद के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के लीडरान क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। लव जिहाद को बार बार लव जिहाद अब नहीं समझते क्या लव जिहाद होता है। तो सरकार की योजना है जो फेल हो गए बच्चे उनके लिए। अरे लव होगा तो जिहाद हो गई। आपसे पूछा हूँ, जब प्रेम होगा तो लठ क्यों चलेगा? जो भारतीय जनता पार्टी का लाया गया सगुफा है लव जिहाद लव जिहाद। अरे भाई जब लव होता है तो लठ थोड़ी चलता है, जिहाद थोड़ी होता है, प्रेम बाहर चलता है। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसको मैं कहता हूं कि दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला। हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस ने नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। एनआईए की टीम ने आज जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा में बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। टेरर फंडिंग केस में मुलविस मारूफ ताजिर जहूर अहमद वटाली की जायदादों को जब्त किया गया है। कुपवाड़ा जिले के हिंदवाड़ा, बागतपुरा और किसवारी में 17 मकामात पर जहूर अहमद वटाली की जायदादों को अटैच किया गया। वटाली की रिहायशी मकान कुर्क कर लिए गए हैं। जहूर वटाली के मेवा बागात पर भी बोर्ड चस्पा किए गए हैं और इन्हें भी अटैच किया गया है। वाज़ेह है कि जहूर वटाली कश्मीर के मशहूर ताजिरों में शुमार होते हैं, लेकिन 3 साल कबल एनआईए ने वटाली को टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था और आज 17 मकामात पर उसकी जायदाद को जब्त किया गया है। इस मौके पर पुलिस महकमा माल और दीगर एजेंसियों के अफसरान मौजूद थे। कश्मीर में मिलिटेंसी में मुलविस जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों की जायदाद पर एनआईए कार्रवाई कर रही है। टेरर फंडिंग में मुलविस लोगों के घरों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। नाजरीन, एनआईए की टीम ने आज कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा, बागतपुरा और किसवारी में दस्तक दी और यहां पर मशहूर
बिजनेसमैन ज़हूर वटाली की जो संपत्ति थी, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी, 15-17 लोकेशंस पे उनके प्रॉपर्टी को आज अटैच किया गया। और मैं आपको दिखाना चाहूं, ये उसके 2 रिहायशी मकान भी हैं जिन्हें आज एनआईए ने अपनी तहवील में ले लिया। और उसके बाद जो उनके यहाँ पर बागात थे अलग अलग मुकामात पर, यानी कि 17 लोकेशंस पे जो उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज थी, आज एनआईए की टीम ने आज सवेरे उससे अपनी तहवील में ले लिया। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोर्ड जो है वो चस्पा किए गए, जिस पे ये लिखा गया है कि ये ज़हूर वटाली की जो प्रॉपर्टी है वो बाज़ाब्ता तौर पर अब सरकार ने, एनआईए ने अपनी तहवील में ले ली है। जो रहायशी मकान है इसे अब अटैच किया गया और एनआईए की टीम इस वक्त खुद यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने यहाँ पर जो बोर्ड है वो चस्पा के, आप देख रहे हैं ये ज़हूर वटाली के 2 अलग अलग रिहायशी मकान हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद, एनआईए ने इससे अपनी बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तहवील में लिया। एनआईए के बड़े बड़े ऑफिसरान जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने अलग अलग स्पॉट पे अलग अलग बोर्ड जो हैं वो चस्पा किए हैं, यानी कि 17 लोकेशंस पे आज एनआईए ने ज़हूर वटाली की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, यानी अपनी तहवील में ले लिया। और ये मैं बात मेंशन करना चाहता हूं कि मरकजी सरकार की तरफ से ये एक कड़ा और बड़ा संदेश है कि अब की बार जो भी लोग टेरर फंडिंग या मिलिटेंसी में मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार एनआईए इस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं कि जो लोग मिलिटेंसी में मुलविस हैं या वो मिलिटेंसी के राब्ते में थे या पाकिस्तान से उनके तार जुड़े थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बाज़ाब्ता तौर एनआईए के ऑफिसरान इस वक्त यहाँ पर मौजूद, इन 2 रिहायशी मकानों को जो ज़हूर वटाली के हैं इन्हें अपनी तहवील में ले लिया। और इनके जो मकानात के साथ साथ इनकी जो जायदाद यहाँ पर बागात है उन्हें भी आज एनआईए ने अपनी तहवील में ले लिया। तो इस तरह से बात साफ हो रही है कि ज़हूर वटाली जो टेरर फंडिंग केस में बंद हैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी को अब अटैच किया गया। बताता चलूं कि 17 लोकेशंस जो उनकी थी, 17 जगह पर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो आज बाज़ाब्ता तौर पर एनआईए ने अपनी तहवील में ले ली। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोर्ड जो है वो चस्पा किए गए। और ये उनके 2 रिहायशी मकान जहां पर ये पूरी प्रॉपर्टी जो है इसको भी अटैच किया गया। और जो उस दाएं और बाएं साइड इनके जो अलग अलग मेवे के बागात हैं उन्हें भी अटैच किया गया। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान।